ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में आज हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के तहत 16 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक के मध्य हुए सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, जो आपकी परीक्षा के लिए काफी उपयोगी हैं। इससे पहले करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स के 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किए गए हैं। अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं कर पाते हैं तो आप इस सीरीज से जुड़कर 1 सप्ताह की तैयारी मात्र 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा एडुटेरिया, प्लेटफॉर्म और स्पीडी के करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक अलग से सीरीज चलाया जा रहा है, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, भारत के अक्षय ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन है, भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 100 गीगावाट को पार कर गया है। दूसरा है, वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य है। ऑप्शन है आपका ए केवल 1, बी केवल 2, सी ना तो 1 ना ही 2, डी 1 और 2 दोनों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। भारत में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है जल विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर 100 गीगावाट के महत्वपूर्ण प्रारूप को पार कर गई है। भारत आज स्थापित अक्षय ऊर्जा के मामले में विश्व में 4थे स्थान पर, सौर ऊर्जा में 5वें और पवन ऊर्जा में 4थे स्थान पर है। भारत 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को किस तिथि से बढ़ाकर किस तिथि तक मंजूरी दी गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। आप एक पॉइंट और याद रखेंगे, समग्र शिक्षा अभियान जो है वो प्री से 12वीं कक्षा तक कवर करती है। अगला प्रश्न है, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने हाल ही में रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है, वह आंकड़ा क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 620.57 अरब डॉलर। भारत चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद 4थे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाहन स्क्रैप नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं पहले कथन को। गुजरात के निवेशक शिखर में इसका वर्चुअली शुभारंभ किया गया। कथन 2, 2020-21 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई हुई थी। कथन 3, इसकी शुरुआत 13 अगस्त 2021 को की गई। और कथन 4, इस नीति के तहत वाहन स्क्रैप का समय वाणिज्य तथा निजी वाहन के लिए क्रमशः 15 और 20 साल रखा गया। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। जितने भी कथन यहाँ पर दिए गए हैं सभी कथन सत्य हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन स्क्रैप का सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उसे वाहन खरीद पर 5% की छूट दी जाएगी, जबकि रोड टैक्स में क्रमशः 25 तथा 15% की छूट दी जाएगी। अगर आपका वाहन निजी है तो 25% की छूट मिलेगा। अगर आपका वाहन कॉमर्शियल है तो आपको रोड टैक्स में 15% की छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने SHGS के उत्पादों को बाजार में उतारने के लिए सोन चिड़ैया ब्रांड लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। SHGS का पूर्ण रूप हुआ शहरी एवं स्वयं सहायता समूह। यह कदम SHGS महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाने के लिए उठाया गया है। इसके लिए इन्होंने जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अपना पहला कृषि बजट पेश किया? ऑप्शन है आपका ए कर्नाटक, बी केरल, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कृषि किसान कल्याण मंत्री MRK पनीरसेल्वम और मुख्यमंत्री MK स्टालिन की घोषणा के अनुसार इस बजट को पेश किया गया। बजट की बात हुई है तो देखते हैं कुछ फैक्ट बजट से संबंधित। देश का पहला जेंडर बजट जो है वो आंध्र प्रदेश ने पेश किया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 नवंबर 1947 को RK षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। जबकि भारतीय बजट व्यवस्था के अगर हम जनक की बात करें तो वो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया था और भारत का पहला पेपरलेस बजट 2021 और 22 में पेश किया गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को।
हाल ही में भारत के 4 नए स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? ऑप्शन है आपका 46, 42, 40 या फिर 38। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 46। इसके पहले तक भारत में रामसर साइट की स्थल की संख्या जो था वो 42 था। अभी हाल ही में हरियाणा का भिंडबास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्र उद्यान तथा गुजरात का थौल झील वन्यजीव अभयारण्य जो कि अहमदाबाद में है और बधावन वेटलैंड जो कि बड़ोदरा में है, इन 4 स्थलों को शामिल किया गया है। अब इसकी संख्या जो है भारत में 46 हो गई है। आप रामसर साइट से कुछ फैक्ट याद रखें। रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो है वो सुंदरबन है, जबकि सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वर्तमान में भारत में कुल 33 सैनिक स्कूल हैं, जिसमें सिर्फ अब तक लड़के एडमिशन ले सकते थे। दूसरा कथन है, देश के प्रधानमंत्री द्वारा अभी घोषणा की गई कि देश की लड़कियां भी अब सैनिक स्कूल में प्रवेश ले सकेंगी। उपयुक्त में से कौन सा या फिर से कथन सत्य है? ऑप्शन है आपका ए केवल 1, बी केवल 2, सी ना तो 1 ना ही 2, डी 1 और 2 दोनों। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से इसकी घोषणा की थी। सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जाते हैं, जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, भारत इप्सा डायलॉग फोरम का वर्तमान अध्यक्ष है। बी, इसके सदस्यों के संयुक्त नौसेना अभ्यास को इप्सा मार कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी ना ही 1 ना ही 2, डी 1 और 2 दोनों। सही आंसर है इसका ऑप्शन में डी 1 और 2 दोनों। हाल ही में भारत ने इप्सा पर्यटन मंत्रियों की बैठक वर्चुअली आयोजित किया। इप्सा का शाब्दिक अर्थ है भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छात्र उद्यमता कार्यक्रम 3.0 स्टूडेंट इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम 3.0 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1, यह कार्यक्रम अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा लॉ फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम के सहयोग से शुरू किया गया। 2, एसईपी मतलब स्टूडेंट इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम 3.0 की थीम मेड इन 3D सीड इन द फ्यूचर इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है। ऑप्शन है आपका ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। स्टूडेंट इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम 3.0 के लिए 26 राज्यों की 50 टीमों का चयन किया गया है, जिसमें प्रत्येक स्कूल की एक टीम में 6 छात्र और 1 शिक्षक शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में महात्मा गांधी को मरणोपरांत कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित करने के लिए किस देश ने अपने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया है? ऑप्शन है आपका जापान, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन या फिर अमेरिका। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। यह अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। महात्मा गांधी को यह पुरस्कार अहिंसा की विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी और कवि की 170वीं जयंती को गूगल द्वारा 16 अगस्त 2021 को अपने होम पेज पर एक आकर्षक डूडल के साथ मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। इस डूडल को न्यूजीलैंड की कलाकार प्रभा माल्या द्वारा चित्रित किया गया था। सुभद्रा चौहान का जन्म जो है वो 16 अगस्त 1904 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुमन योजना को अपने राज्यों में लागू कर रही है। इस योजना का संबंध है, ऑप्शन ए है आपका दिव्यांगों को फ्री शिक्षा देने से। दूसरा है मातृ और शिशु दर को रोकना। तीसरा है ट्रांसजेंडरों को नौकरी में आरक्षण देना, या फिर विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता देना। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी मातृ और शिशु दर को रोकना। इस योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं तथा उनके शिशुओं को फ्री स्वास्थ्य सेवा एवं आवश्यक सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने 13 अगस्त 2021 को क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तरी दिल्ली नगर निगम। इस ऐप के माध्यम से उस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों को कचरा उठाने संबंधी शिकायत दर्ज करने में आसानी होगी।
साथ ही इस ऐप के माध्यम से नागरिक कचरा उठाने वाले वाहनों की जीपीएस लोकेशन देख सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 की उत्पत्ति की खोज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO ने बताया कि कोविड उत्पत्ति की खोज के लिए नया वैज्ञानिक सलाहकार समूह का निर्माण किया गया है, जो महामारी क्षमता वाले रोगजनकों का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा विकसित करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने पैरालंपिक खेलों के बैंकिंग भागीदारी में से एक के रूप में भारत की पैरालंपिक समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वैच्छिक वाहन फ्लीट आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत वाहन स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए निवेश आमंत्रित करने के लिए निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। इस प्रश्न को हम पहले भी बताए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअली शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। चर्चा में आई फोर्टिफाइड राइस किस बीमारी को दूर करने में कारगर है? ऑप्शन है आपका बहरापन, कुपोषण, गंजापन या फिर गलकांड। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कुपोषण। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण विवरण को। फोर्टिफाइड राइस का मतलब पोषण युक्त चावल है। फोर्टिफाइड राइस में जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व, विटामिन और खनिज की मात्रा को कृत्रिम तरीके से बढ़ाया जाता है। जिस तरह साधारण नमक समुद्री नमक में आयोडीन मिलाकर उसे आयोडाइज्ड बनाया जाता है, चावल को फोर्टिफाइड बनाना भी इसी तरह की प्रक्रिया है। कुपोषण को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने इस राइस को बनाने का निर्णय लिया है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्कूलों में मिलने वाले मध्याह्न भोजन तथा अन्य सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले चावल को 2024 तक फोर्टिफाइड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहां दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का उद्घाटन किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। यह उद्घाटन राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR में किया गया। जीन बैंक एक प्रकार का बायो रिपोजिटरी होता है जहां अनुवांशिक सामग्री को सहेज कर रखा जाता है, यानी बीज, पौधे, उत्तक संवर्धन आदि के संग्रह को संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा किस मिशन की घोषणा की गई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात की दृष्टि से एक वैश्विक हब बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2021 को देश अपनी 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दिवस की थीम क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्र पहले हमेशा पहले, फॉलो नेशन फर्स्ट एंड ऑलवेज फर्स्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध माकी काजी जापानी नागरिक का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सुडोकू पहेली। आप सभी अवगत होंगे इससे। सुडोकू में एक खिलाड़ी को एक बॉक्स में 1 से 9 तक की संख्या इस तरह डालनी होती है कि ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाओं में किसी में भी कोई संख्या दोहराई नहीं जाए। शीतल नाम की पर्वतारोही के नेतृत्व में 5 सदस्यीय पर्वतारोही दल माउंट एल्ब्रस पर तिरंगा फहराया। यह पर्वत किस पर्वतमाला का भाग है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, काकेकस पर्वतमाला। इससे आप एक पॉइंट जो मुख्य रूप से याद रखेंगे वो शीतल का नाम याद रखेंगे। हो सकता है कि आपसे यह भी पूछा जाएंगे कि इसका नेतृत्व किसने किया, तो शीतल नाम की पर्वतारोही इसका नेतृत्व किया। यह पर्वत जो है रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए नई फास्ट ट्रैक वीजा श्रेणी शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को देखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा रग रग में गंगा का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसका पहला संस्करण फरवरी 2019 में दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल पर एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, जो नदी प्रदूषण के संदेश पर आधारित था। लेकिन यह दूसरा संस्करण जो है वो जल संरक्षण के मुद्दे पर आधारित है।
किस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 19 अगस्त 2019 को वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कोयला मंत्रालय। इस अभियान को गो ग्रीनिंग अभियान के तहत चलाया गया है। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। यह कार्ड बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत दिए जाएंगे, जिसमें पुरुष को 5 लाख रुपए जबकि महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। और जो है कुल 3.5 करोड़ स्मार्ट कार्ड यानी स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बांटे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में म्यूजियम ऑन व्हील स्वतंत्रता एवं विभाजन संग्रहालय का शुभारंभ किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। इस संग्रहालय को कोलकाता में ट्राम के भीतर बनाया गया है, इसलिए इसे म्यूजियम ऑन व्हील्स नाम दिया गया है। ट्राम जो है एक प्रकार की बस कह सकते हैं आप। इसके भीतर इस संग्रहालय को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तिथि को नवरोज पारसी नववर्ष मनाया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 16 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त या फिर 20 अगस्त। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 16 अगस्त। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की 75वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा की थी। डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की सदस्यता छोड़ने के बाद लियोनेल मेसी ने किस क्लब के साथ अनुबंध किए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पेरिस सेंट जर्मन। पहले ये बार्सिलोना के लिए खेलते थे, अभी जो है कुछ दिन पहले बार्सिलोना से ये जो है बार्सिलोना का सदस्यता छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जियो मामी MAMI का पूर्ण रूप है मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका चोपड़ा, जबकि पहले इस पद पर दीपिका पादुकोण थी। एमबे इंडिया ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई चानू। अभी मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक रजत पदक के रूप में दिलाया था। इसे एमबे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। एमबे इंडिया जो है एक प्रोटीन सप्लाइड कंपनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम को यह पुरस्कार हरिताहरम परियोजना के तहत रक्तदान, अंगदान तथा वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए दिया गया। इसके पहले पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें इंदिरा गांधी NSS पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हकेंडे हिचिलेमा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जाम्बिया। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है और मुद्रा है जाम्बियाई कवाचा। अगला प्रश्न है, भारत और किन देशों के नौसैनिक के बीच वार्षिक द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास कोक्कन 2021 का आयोजन किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। इसमें भारतीय नौसेना जहाज NS तबर ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में शासन प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस ऐप को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रूफ ऐप। प्रूफ का पूर्ण रूप है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइड फैसिलिटी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आतंकवाद रोधी दस्ते ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। इस कमांडो प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना सहारनपुर के देवबंद में किया जाएगा। मास्टर ने स्प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रौनक साधवानी, और ये नागपुर के रहने वाले हैं। यह टूर्नामेंट इटली में आयोजित किया गया था। अभी आप हर्षित राजा से याद रख सकते हैं कि ये भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये पुणे के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम का संबंध है? ऑप्शन है आपका ए, दिव्यांगों से, बी, शिशुओं से, सी, महिला सशक्तिकरण से, डी, बुजुर्गों की सहायता से। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांगों से। आप इसके अतिरिक्त 2 पॉइंट याद रखें, वो भी पूछे जा सकते हैं आपसे कि यह जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। दूसरा, यह जो ऑपरेशन है यह दिव्यांगों की टीम के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई किया जाएगा इस ऑपरेशन में। तो 2 ही फैक्ट आप जरूर याद रखें इसको। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केरल। यह केंद्र अनाधिकृत ड्रोन पर नजर रखने और पुलिस बल के उपयोग में लाए जाने वाले ड्रोन उत्पादन में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थानों के द्वारा भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो को विकसित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। इस चिप को जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। इस चिप के माध्यम से शुद्ध देसी किस्मों के मवेशी को संरक्षित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा तपस नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा से। तपस का पूर्ण रूप है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। इस कोर्स को कोई भी कर सकता है, यह बिल्कुल मुफ्त है। तपस के तहत 5 पाठ्यक्रम है। ड्रग के दुरुपयोग की रोकथाम, बुजुर्गों की देखभाल, मनोभ्रंश की देखभाल और प्रबंधन, ट्रांसजेंडर मुद्दे और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा। अगला प्रश्न है, इसरो के किस स्पेस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की अणुओं का पता लगाया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर। चंद्रयान 2 मिशन को इसरो द्वारा जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अपने गंतव्य स्थान से मात्र 2.1 किलोमीटर पूर्व यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में स्थित है। अध्यक्ष है वर्तमान में के सिवन। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त 2021 को डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विवरण। यह एक क्षेत्रीय अवकाश है जो पुदुचेरी में प्रति वर्ष 16 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1962 को पुदुचेरी का भारतीय संघ में विलय हुआ था। संपूर्ण देश में आजादी के बाद भी कई ऐसा क्षेत्र था जो यूरोपीय देशों के नियंत्रण में था। पुदुचेरी फ्रांस के नियंत्रण में था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा वित्तीय समावेश सूचकांक पेश किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। यह सूचकांक अप्रैल 2021 में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा का हिस्सा है। इस सूचकांक में बीमा, बैंकिंग, डाक, पेंशन आदि का विवरण शामिल है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में 4 नए जिले की गठन की घोषणा की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। इस 4 जिले के बाद जो है छत्तीसगढ़ में कुल 32 जिले हो जाएंगे। 4 जिले जो नए बने वह है मोहला, मानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट शुरू किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं शशिधरन जगदीशन। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने सहकारी रोबो बैंक यूए पर 1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह कहां स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। यह बैंक मुंबई में स्थित है जो नीदरलैंड स्थित रोबो बैंक का समूह का हिस्सा है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिन्मय चटर्जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, खेल। यह प्रख्यात भारत अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने ऑनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक की स्थापना 2008 में की गई थी और इसके एमडी और सीईओ हैं बी वैद्यनाथन और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास सीकैट में भाग लिया। यह किस देश में आयोजित किया गया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। इस अभ्यास का यह 20वां संस्करण था और इसमें भारत सहित दुनिया के अन्य 20 राष्ट्रों ने भाग लिया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगस्त 2021 में राजभाषा पर संसदीय समिति की 36वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। बैठक में घोषणा की गई कि सरकार इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को हिंदी में अनुवाद करने पर काम कर रही है, जिससे कि छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी माध्यम में कर सके। अगला प्रश्न है, प्रत्येक साल 20 अगस्त को किसकी जयंती को याद करने के लिए सद्भावना दिवस मनाते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। इस बार राजीव गांधी की 77वीं जयंती मनाई गई।
वे प्रधानमंत्री के रूप में 1984 से 89 तक देश का सेवा किए थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 20 अगस्त को। 20 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 20 अगस्त 1897 को ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने खोज की थी कि मादा मच्छर मनुष्यों में मलेरिया फैलाती है। इसके लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। विश्व मच्छर दिवस 2021 का थीम है रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केन्या। यह केन्या के नैरोबी में 17 से 22 अगस्त के मध्य आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन खुकरी नामक पुस्तक किस देश में भारतीय सेना के सफल ऑपरेशन पर प्रकाश डालती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, सियारा लियोन। यह पश्चिम अफ्रीकी स्थित एक देश है जहां के विद्रोही संगठन ने 75 दिनों तक 223 भारतीय जवानों को बंधक बना लिया था। इसी सैनिकों को छुड़ाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन खुकरी चलाया था और सफलतापूर्वक सभी सैनिकों को छुड़ा लिया था। इस पुस्तक के लेखक इसमें महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। इस पुस्तक के लेखक है मेजर जनरल राजपाल पूनिया और दामिनी पूनिया। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी खिलाड़ी को केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पट्टू राबेंद्रन श्रीजेश। ये भारतीय हॉकी गोलकीपर हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 19 अगस्त। 19 अगस्त को ही इराक के तत्कालीन महासचिव और उसके प्रतिनिधि के 21 सहयोगी पर बगदाद स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर हमला हुआ था, जिसमें सारे लोग मारे गए थे। इसी दिन को याद करने के लिए विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2009 में मान्यता दिया गया था। इस बार का थीम है हच द ह्यूमन रेस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और वियतनाम नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां आयोजित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण चीन सागर। इसमें भारत की ओर से INS रणविजय और INS कोरा ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल। 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आनंद कन्नन का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अभिनेता। ये प्रसिद्ध तमिल एक्टर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहां जज्बा ए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस देश ने UN के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म विकसित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत भारत द्वारा तब की गई जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगस्त महीने के लिए अध्यक्षता ग्रहण किया गया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के सैनिक कर्मियों को ड्यूटी के दौरान संबंधित इलाके की जानकारी प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ सभी प्रकार के आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के निदेशक हैं डॉक्टर अजय शाह। अगर हम अफगानिस्तान से निर्यात और आयात की बात करें तो आयात में हम ड्राई फ्रूट 85% आयात करते हैं और 15% में प्याज और अन्य सामान आयात करते हैं, जबकि निर्यात में भारत चीनी, दवाई, कपड़ा, चाय, कॉफी, मसाला आदि निर्यात करते हैं अफगानिस्तान को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। बताया गया है कि इस शब्द का अर्थ नकारात्मक है, जिससे संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावना को ठेस पहुंचती है। वांचुवा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, असम, केरल या फिर हरियाणा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, असम। इस महोत्सव को वहां के स्थानीय समुदाय तिवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
किस राज्य सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि यूपी के हर गांव में एक खेल का मैदान बनाया जाएगा तथा मेरठ में ध्यानचंद के नाम पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, उम्मीद नामक कार्यक्रम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। इस कार्यक्रम से पुलिस और जनता के बीच समन्वय स्थापित होगा, पुलिस और आम जन के बीच विश्वास कायम होगा तथा एक सहयोगात्मक संबंध स्थापित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी 13 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमिहीन और गरीब व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। इसमें 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में प्रसिद्ध शख्सियत O.M. नंबियार का निधन हो गया, वे थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, एथलेटिक्स कोच। वे प्रसिद्ध एथलीट पीटी उषा के कोच रह चुके थे तथा 1985 के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार के जो 3 विजेता थे वो थे ओम प्रकाश भारद्वाज, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ये मुक्केबाजी से संबंधित थे। दूसरे थे O.M. नंबियार और तीसरे थे भालचंद्र भास्कर भागवत, जो कि कुश्ती से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, चर्चा में आए गरतंग पुल किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। यह पुल लकड़ी का बना हुआ है तथा भारत चीन युद्ध के समय 1962 के बाद इसे बंद कर दिया गया था पर्यटकों के लिए। अब 59 साल बाद इसे पुनः पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यह पुल 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि 150 मीटर लंबा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर 28,000 साल से दबे हुए शावकों की खोज की गई? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, साइबेरिया, रूस। यह शावक रूस के परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र में पाया गया है। परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहां कम से कम लगातार 2 वर्ष तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो। हाल ही में खोजे गए रबडोफिश बिंदी क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सांप की एक नई प्रजाति, और इस नई प्रजाति को असम में खोजा गया है। गति शक्ति अवसंरचना योजना के संबंध में विचार करें। पहला है, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई। दूसरा कथन है, इसके लिए लगभग 100 लाख करोड़ खर्च किए जाने की संभावना है। तीसरा है, यह एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान होगी। उपयुक्त तीनों कथन इसमें सही है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे जो है उम्मीद है कि युवाओं को बहुत सारे रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय के द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस नियम के अनुसार अनुपयोगी यानी जो उपयोग के लायक नहीं है तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 तक प्रतिबंध कर दिए जाएंगे तथा 30 सितंबर 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई जो है वो 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन किया जाएगा, जबकि 31 दिसंबर 2022 के बाद से 120 माइक्रोन किया जाएगा मोटाई। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा देश के 10 शहरों में हथकरघा डिजाइन संस्थान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। निम्न में कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। जब तक आप सभी शहरों को याद नहीं रखेंगे कि इसमें शामिल कौन सब हैं, तब तक आप इस प्रश्न को याद नहीं रख पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन 10 शहरों में कौन सा शहर शामिल है। तो इसमें जो 10 शहर हैं वो हैं कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, इंदौर, भागलपुर, मेरठ, पानीपत, बेंगलुरु, हैदराबाद और कन्नूर। तो आप इस 10 शहर को याद रखें। बाकी अगर आता है कि इसमें कौन शामिल नहीं है तो आप आराम से इसका आंसर कर पाएंगे। तो आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के सरभाजा और सुरपुरिया मिठाई को भौगोलिक संकेतन टैग प्रदान किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। विदित हो कि सबसे पहला जीआई टैग जो है वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में कब से कब तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 19 से 25 अगस्त।
यह दिवस संस्कृत भाषा को लोकप्रिय एवं बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है। संस्कृत भाषा को 2005 में शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। शास्त्रीय भाषा अभी भारत में जो है 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम तथा उड़िया हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारतीय वायुसेना के लिए उन्नत चेफ प्रौद्योगिकी का विकास किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, DRDO। यह चेफ वायुसेना के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से सुरक्षा प्रदान करेगी। अगला प्रश्न है, संवाद कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। दूसरा है, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपका ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। यह कार्यक्रम उन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करता है जो बच्चे तस्करी के शिकार हुए हैं या फिर अनाथ हैं। भारत और किस देश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कतर। आयोजन स्थल था फारस की खाड़ी। अगला प्रश्न है, द हाउस दैट जी बिल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरभि दहिया। अगला प्रश्न है, भारत ने 1989 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किए गए किगाली संशोधन के अनुमोदन को मंजूरी दी है, इसका संबंध है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से। इस संशोधन के तहत भारत को वर्ष 2047 तक 80%, जबकि अमेरिका और चीन को क्रमशः 2034 और 2045 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में कमी लानी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हुनडू ग्लोबल 500 में सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। इसमें भारतीय रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 57 यानी 57 स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 21 अगस्त। अगला प्रश्न है, लघु व्यवसाय ऋण पहल कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपका अमेजन, फेसबुक, HCL या फिर फ्लिपकार्ट। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। भारत पहला देश है जहां फेसबुक इस तरह के कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है छोटे एवं मध्यम व्यवसायों की मदद करना। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी। CEO है मार्क जुकरबर्ग और इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, शांतिलाल जैन। इंडियन बैंक का मुख्यालय जो है चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न है, 23 अगस्त 2021 को कहां देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। यह टावर जो है प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। यह टावर हर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा। अगला प्रश्न है, 18 अगस्त को निम्नलिखित में से किस समूह ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं पहले कथन को। पहला कथन कह रहा है कि इसे राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है, इसे इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी IDEX और DIO के तहत लॉन्च किया गया है। तीसरा कथन है, IDEX पहल 2008 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन है आपका ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3 तीनों, डी 2 और 3। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। IDEX पहल को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल 2018 में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और रक्षा एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने UNDP के ग्रीन रिकवरी पाथवेज प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम।
पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसमें कोविड-19 से निपटने के लिए बेहतर रिकवरी प्लान भी बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस मंदिर परिसर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में स्थित है। इसे देव पाटन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित मोपला विद्रोह का 100 साल पूरे हुए। यह विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केरल। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस पुस्तक के लेखक हैं बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2047। अभी आप पीछे प्रश्न देखे थे, हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, इसी के तहत जो है 2047 तक भारत को एक स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 144। अगला प्रश्न है, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 75। पहला वंदे भारत ट्रेन जो है वो वाराणसी से दिल्ली के बीच चला था। रेलवे से संबंधित एक दो प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। भारत की पहली ऑक्सीजन ट्रेन जो है वो मुंबई से विशाखापट्टनम के बीच चलाई गई, जबकि पहली किसान रेल जो है देवलाली से दानापुर के बीच चलाया गया था। अभी वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। और एक प्रश्न और याद रखेंगे, हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नाम बदलकर इसी साल नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा। आप सभी जानते होंगे कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और इनका संबंध जो है वो भाला फेंक से है। अभी कुछ दिन पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर किया गया। साथ ही भी बिरसा मुंडा के नाम पर राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जबकि वियतनाम पहले स्थान पर है। इस मामले में अमेरिका तीसरे, ब्रिटेन चौथे और चीन 5वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स की पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केटी सेडलेयर। सेडलेयर इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है और यह न्यूजीलैंड की रहने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 3 सशस्त्र बलों महिला टीम ने माउंट मनीरंग को फतह किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भावना मेहरा। और यह पर्वत जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 21,625 फीट है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विद्या बालन। हालांकि यह जो है पुरस्कार 2 अभिनेत्री को दिया गया है, एक निमिषा सर्जन को द ग्रेट इंडियन के लिए, द ग्रेट इंडियन किचन के लिए, जबकि विद्या बालन को शेरनी मूवी के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया। अगर हम इसमें बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो वो सोराराई पट्टू को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है सूर्या शिव कुमार को सोराराई पट्टू के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब अनुराग बसु को दिया गया। अगला प्रश्न है, अमेजन एलेक्सा को किस भारतीय अभिनेता की आवाज दी गई? सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन बना है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली चंडीगढ़। इसका उद्घाटन केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा किया गया। इस हाईवे पर सौर संचालित गाड़ियां और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी है वो चलेगी और इसमें जगह जगह जो होगा चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है,
चर्चा में आए फुटबॉलर रोमेलू लुकाकू किस देश के खिलाड़ी हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। चर्चा में आने का कारण है कि ये दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बने हैं। अगला प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अपूर्व चंद्र। ये पूर्व सूचना मंत्रालय के सचिव अमित खरे की जगह लेंगे। पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सचिव पद पर कार्यरत थे अपूर्व चंद्र। अगला प्रश्न है, अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन स्थापित करने वाला देश का पहला भारतीय अस्पताल कौन बना है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एम्स दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रामभद्रन अरवामुदन का निधन हो गया, वे प्रसिद्ध क्या थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक। ये एक प्रसिद्ध एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। इन्हें 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 20 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 15 अगस्त, 25 अगस्त। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त। इस दिवस की शुरुआत तब हुई जब 1837 में फ्रांसीसी लुइस डोगरे और जोसेफ नाइसफोर निप्से द्वारा एक फोटोग्राफी प्रक्रिया डोगरोटाइप का आविष्कार किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी संस्थान में एआई रिसर्च और इनोवेशन केंद्र का उद्घाटन किया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी हैदराबाद। बात हुई है शिक्षा की, तो आप इससे एक और प्रश्न याद रखेंगे। नई शिक्षा नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कर्नाटक बना है। अगला प्रश्न है, 21 अगस्त 2021 को किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं। इस फंड की स्थापना एक्जिम बैंक और सिडबी ने संयुक्त रूप से की। इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। इसे विशेषकर छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए लॉन्च किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किन देशों के नौसेना के बीच गाइडेंस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी एनडीए परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी है। आपको बताना है कि एनडीए की स्थापना कब हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1954। 7 दिसंबर 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। एनडीए राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा कॉलेजियम प्रणाली संबंधित है। ऑप्शन है आपका न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण से, महामारी रोकथाम से, कोविड वैक्सीन विकसित करने से या फिर आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन से। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण से। आसान भाषा में आप कॉलेजियम प्रणाली को समझ सकते हैं। यह न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद की किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा प्रस्तावित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है। इसका शुरुआत जो है वो 1993 में हुई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस UNWGIC की बैठक अक्टूबर 2022 में कहां आयोजित की जाएगी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारत। यह जो है 2022 में भारत के हैदराबाद में किया जाएगा इस सम्मेलन को आयोजित। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है आपका गोवा, असम, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। 11,000 फीट की ऊंचाई पर इस गार्डन को विकसित किया गया है, जिसमें कुल 40 प्रकार के औषधीय प्रजाति को संरक्षित किया जाएगा। बात हुई है पार्क की, तो आइए हम कुछ अन्य पार्क को देखते हैं। उत्तराखंड में जो है लाइकन पार्क को, देश का पहला लाइकन पार्क खोला गया है। देश का पहला परागणकर्ता पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया है। देश का पहला टायर पार्क वो पश्चिम बंगाल में। जेंडर पार्क केरल में। देश का पहला श्रम संग्रहालय केरल में। चमड़ा पार्क, देश का पहला चमड़ा पार्क वो लखनऊ में खोला गया है, जबकि देश का पहला डॉग पार्क वो हैदराबाद में खोला गया है। और क्रिप्टोजेनिक गार्डन जो है ये भी उत्तराखंड में खोला गया है। तो आप सभी फैक्ट को याद रखें।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मणिपुर के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ला गणेशन। अभी हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल ला गणेशन को नियुक्त किया गया है। बात करें थावर चंद गहलोत का, तो ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं, जबकि विश्व भूषण हरिचंदन ये आंध्र प्रदेश के और आनंदीबेन पटेल ये यूपी के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सदियों पुरानी विशिष्ट हथकला और हथकरघा उद्योग के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए कारखानदार योजना शुरू की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। इस योजना के तहत दस्तकारों और बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह परंपरागत डिजाइन के साथ साथ आधुनिक डिजाइन को भी तैयार कर सके, जिसकी मांग जो है बाजार में ज्यादा है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ AK-103 असॉल्ट राइफल खरीदने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रूस। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इस्माइल साबरी याकूब। कुछ दिन पहले मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री जो है मोइनुद्दीन यासीन जो है इस्तीफा दे दिए थे। इसके बाद जो है नए प्रधानमंत्री के तौर पर इस्माइल साबरी याकूब को नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं इस सेशन के आखिरी प्रश्न को। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में एडॉप्ट ए हेरिटेज परियोजना में नारायण कोटि मंदिर को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। यह मंदिर जो है लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। एडॉप्ट हेरिटेज आप इसे धरोहर गोद लें कह सकते हैं। इस परियोजना की शुरुआत 2017 में की गई थी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ।